अंगद तो वृंदा का प्यार देखकर सुभाष पागल हो जाएगा। शादी के मंडप पर वह बंदूक निकाल लेगा और उसके असली चेहरे से पर्दा उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ लेकर आ रहा है। जहां एक ओर रिश्तों की मर्यादा टूटती दिखाई देगी, वहीं दूसरी ओर सामने आएगा एक ऐसा चेहरा जिस पर सबको भरोसा था, लेकिन वही निकलेगा सबसे बड़ा धोखेबाज। कहानी की शुरुआत होगी वहीं से, जहां सुभाष का जुनून अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। सुभाष के दिल में अब बस एक ही ख्वाहिश है, किसी भी कीमत पर वृंदा को पाना। लेकिन जो चाहत मोहब्बत के रास्ते से नहीं मिलती, वो जब जबरदस्ती की ओर बढ़ती है तो तबाही तय होती है। सुभाष को न तो वृंदा की इज्जत की परवाह है और न ही उसके दिल की। वह उस लड़की को पाने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है जिसे वह सिर्फ अपनी वस्तु समझता है। दूसरी ओर वृंदा के जीवन में जैसे ही अंगद आया, उसकी दुनिया बदल गई। अंगद की आंखों में अब सिर्फ वृंदा के लिए प्यार है। जब वह मालती को देखता है तो उसे उसमें भी बस वृंदा ही नजर आती है। ऐसा लगता है मानो वृंदा उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे वह किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। अंगद का दिल वृंदा के लिए धड़कता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वह अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता। उसने अपने पिता मिहिर से वादा किया है कि वह शादी करेगा, मगर वह शादी प्यार से नहीं, मजबूरी से हो रही है। मिहिर चाहता है कि उसका बेटा परिवार की इज्जत बनाए रखे, समाज में नाम बदनाम न हो, लेकिन अंगद के लिए यह शादी बोझ बन चुकी है। मालती पर भरोसा करना अब उसके लिए असंभव हो गया है। वह बिल्कुल नोना जैसी है, जो सिर्फ दूसरों के प्यार को छीनने की ताक में रहती है। वह रिश्तों को निभाना नहीं जानती, बल्कि तोड़ना उसका शौक है। वह जानती है कि अंगद का दिल वृंदा के लिए धड़कता है और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है। इसलिए वह हर कदम पर वृंदा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वहीं वृंदा, जो हर किसी के लिए मासूम और साफ दिल वाली लड़की है, अब इस सब के बीच फंस चुकी है। उसका जीवन अब एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। एक तरफ सच्चा प्यार करने वाला अंगद है और दूसरी तरफ पागलपन की हद तक दीवाना सुभाष। सुभाष का जुनून अब जहर बन चुका है। वह वृंदा को पाने के लिए किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। शादी का दिन आता है। सजे हुए मंडप में सब कुछ खुशियों से भरा दिख रहा है, लेकिन उस सजावट के पीछे छुपा है एक तूफान। वृंदा के चेहरे पर तनाव है, अंगद बेचैन है और सुभाष के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। कोई नहीं जानता कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। फेरे की घड़ी आती है। पंडित मंत्र पढ़ रहा है, सबकी निगाहें दूल्हा दुल्हन पर हैं, लेकिन तभी वृंदा अचानक कदम रोक देती है। उसके होंठ कांपते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं। वह कहती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाता है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। सुभाष का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, तुम सिर्फ मेरी हो वृंदा, किसी और की नहीं हो सकती। और फिर सबके सामने वह अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है। मंडप में अफरा तफरी मच जाती है और तभी वहां पहुंचता है अंगद। अंगद चिल्लाता है, बंदूक नीचे रख सुभाष, अगर सच्चा मर्द है तो प्यार से जीतने की कोशिश कर, जबरदस्ती से नहीं। लेकिन सुभाष की आंखों में अब होश नहीं बचा है। वह हंसते हुए कहता है, प्यार, ये प्यार नहीं है अंगद, ये जुनून है, और जुनून जब हद पार कर जाए तो सब कुछ जला डालता है। अंगद और सुभाष के बीच जोरदार टकराव होता है। अंगद अपनी जान की बाजी लगाकर वृंदा को बचाने की कोशिश करता है। सुभाष गोली चलाने ही वाला होता है कि अंगद झपटकर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और सबके सामने सुभाष की सच्चाई सामने आ जाती है। पता चलता है कि सुभाष ने सिर्फ वृंदा ही नहीं, बल्कि कई लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। उसके साथ रणविजय भी इस गंदे खेल में शामिल था। दोनों मिलकर लड़कियों को शादी का झांसा देते, उनसे पैसे ऐंठते और फिर उन्हें छोड़ देते थे। उनका राज खुलते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। मिहिर ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपने बेटे अंगद पर गर्व होता है कि उसने सही वक्त पर सही कदम उठाया। वहीं वृंदा के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन देखा है। सुभाष गिरफ्तार हो जाता है। रणविजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। अब वृंदा की जिंदगी से वो दोनों साए हमेशा के लिए हट जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या अब वृंदा का दिल फिर से प्यार पर भरोसा कर पाएगा? अंगद उसके सामने खड़ा होता है।
वह धीरे से कहता है, वृंदा, मैं जानता हूं कि तू बहुत कुछ झेल चुकी है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि तू अब मुस्कुराना सीख ले, क्योंकि अब तेरी मुस्कान ही मेरी जिंदगी है। वृंदा की आंखों में नमी है, लेकिन इस बार उन आंसुओं के पीछे डर नहीं, भरोसा है। वह चुपचाप सिर झुका लेती है और उसी पल अंगद उसका हाथ थाम लेता है। मंदिर की घंटियां बजती हैं और कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में अब शुरू होगा एक नया अध्याय, जहां अंगद और वृंदा के रिश्ते के बीच फिर से आएगी एक नई परीक्षा। मालती अब चुप नहीं बैठेगी। वह हर हाल में अंगद और वृंदा को अलग करने की कोशिश करेगी। वह फिर से चालें चलेगी और इस बार उसके साथ होगा कोई ऐसा शख्स जिसकी पहचान सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। क्या मालती फिर से अंगद वृंदा के बीच दूरी बढ़ाएगी? क्या वृंदा का प्यार इस बार भी हर मुश्किल पर जीत पाएगा? और क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी में फिर से लौटेगी वो आग जिसने पहले भी सबका